हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शावाला एन ऑनलाइन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। सो फ्रेंड्स, जब भी हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है घर का, वो होता है आपका प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन। अक्सर हम जो है आपका इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं या फिर जानकारी का अभाव होते हुए हम जो है इस पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है आपका कि कुछ ही घर कंस्ट्रक्शन हुए आपका 1 महीना भी नहीं होता है और आपके घर में सीलन आनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपका जो प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन का जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, या फिर आपकी जो सीवर लाइन है वो आपकी चौक हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपका 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि जब भी आप अपने घर के अंदर आपका प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन वर्क करवा रहे हैं तो उन 10 बातों का ध्यान अगर रख के अगर अपने घर पे आप प्लम्बिंग वर्क कराएंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और वन बाय वन जो है उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है आज का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन प्लम्बिंग वर्क। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल। अक्सर इसी पार्ट को हम लोग जो है आपका इग्नोर कर देते हैं और इस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसमें आपका सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी मटेरियल्स। अक्सर क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि आपका हमें किस मटेरियल, किस क्वालिटी का या फिर किस कंपनी का आपका मटेरियल जो है वो आपका परचेस करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि सीधे हार्डवेयर की दुकान पे जाते हैं और हार्डवेयर वाले से बोलते हैं कि भाई, या फिर आप प्लम्बर हमें जिस शॉप पे लेके जाता है आपका उस पे जाते हैं, प्लम्बर जो आइटम निकालने के लिए बोलता है हार्डवेयर वाला वो आइटम निकाल के दे देता है, हम पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद में जो है आके प्लम्बर उनको जो है आपका फिट कर देता है। प्लम्बर अक्सर आपको उस दुकान पे ले जाएगा आपको, या फिर उस कंपनी का आपको मटेरियल दिलाएगा जहाँ पे कि उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, कुछ वहाँ से परसेंटेज मिल रही हो। तो आप क्या करते हो कि आप जो है अच्छी क्वालिटी जो भी ब्रांड है उसको इग्नोर कर देते हो और वहाँ पे जो भी हार्डवेयर वाला या फिर जो प्लम्बर आपको सजेस्ट करता है वो आप जो है परचेज कर लेते हो। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनियों के नाम बताऊंगा कि जो आपका बेस्ट है, प्राइस में भी बेस्ट है, क्वालिटी में भी बेस्ट है। जैसे अगर आप पाइप यूज कर रहे हैं, चाहे आप वेस्ट वाटर के लिए पाइप आप परचेज कर रहे हैं या फिर आप फ्रेश वाटर सप्लाई के लिए पाइप परचेज कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला कंपनी का नाम है आपका सुप्रीम। सुप्रीम काफ़ी अच्छे पाइप आते हैं सुप्रीम के, इंडिया की टॉप पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इसका नाम है। इसके बाद आपका यहाँ पे आशीर्वाद। आशीर्वाद के पाइप, इनके ऐड भी आप लोगों ने टीवी पे कई बार देखे होंगे। इसके बाद आता है आपका फिनोलेक्स पाइप। फिनोलेक्स भी आपका काफ़ी बड़ा ब्रांड है पाइप इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद है आपका यहाँ पे एस्ट्रल। तो ये 4 ऐसे आपके ब्रांड है कि आप आंख बंद करके अगर इनका मटेरियल परचेज करते हो तो आपको वो लाइफ लॉन्ग कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके बाद ये थे आपके जो थे आपके वाटर सप्लाई के लिए। इसके अलावा जो आपका सैनिटेशन सिस्टम है तो उसके लिए आपका जैगवार। जैगवार इंडिया का टॉप ब्रांड के अंदर इसका आपका नेम आता है। इसके बाद है आपका हिंडवेयर। हिंडवेयर क्या है कि आपका अगर आपका बजट कोई ज़्यादा नहीं है, आप जो है जैगवार को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपका थोड़ा एक सस्ता सॉल्यूशन है, वो है आपका हिंडवेयर। आपका सहरा। सहरा की क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी प्राइस रेंज जो है आपकी जैगवार के आसपास आपको मिलेगी। इसके बाद है आपका पेरीवेयर। हिंडवेयर और पेरीवेयर 2 ब्रांड ऐसे हैं, क्वालिटी वाइज दोनों सिमिलर मिलेंगे और प्राइस रेंज भी इनकी दोनों की आपको सिमिलर मिलेगी। ऐसे ही आपका जैगवार है और जो सहरा है, इनके प्राइस रेंज आपको सिमिलर मिलेंगे। तो इस तरीके से ये आपका सैनिटरी फिटिंग्स के लिए आपके ब्रांड नेम है। और इसके अलावा जो इससे पहले मैंने बताया था ये आपका जो पाइप एंड सैनिटेशन के लिए आपके ब्रांड थे, तो इसी ब्रांड का आप मटेरियल खरीदें, कोई भी XYZ ब्रांड मत खरीदें। और प्लम्बर और जो आपका हार्डवेयर वाला है उसकी सजेशन से तो बिल्कुल भी ना खरीदें। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पाइप। कौन से टाइप का पाइप जो है मुझे आपका यूज करना है। इसमें भी क्या होता है कि आप प्लम्बर से पूछते हैं कि भाई साहब कौन सा पाइप यूज करूं। प्लम्बर हमेशा वो पाइप आपको सजेस्ट करेगा जिस पाइप में उसकी लेबर की कॉस्टिंग कम आएगी या जो पाइप उसको यूज करने में आसानी होगी। तो इसमें हम लोग जो है आपका 2 कैटेगरी है, एक आपका फ्रेश वाटर सप्लाई के लिए और दूसरा है आपका वेस्ट वाटर के लिए। तो फर्स्ट है आपका वेस्ट वाटर और ड्रेनेज सिस्टम। जो भी आपका जो है टॉयलेट से आपका जो वेस्ट निकलता है, इसके अलावा जो आप भी आपका किचन वेस्ट हो गया, उसके लिए जो आपका नेटवर्क होता है पाइप का, उसमें हमेशा जो पाइप यूज किए जाते हैं वो आपका PVC के पाइप जो है आपका यूज किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के पाइप ये होते हैं। अलग अलग कंपनी के आप ले सकते हो, फिनोलेक्स के ले सकते हो, एस्ट्रल के ले सकते हो, आशीर्वाद के ले सकते हो। कई सारे ब्रांड जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप प्राइस कंपेयर करके, क्वालिटी कंपेयर करके आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए। तो वाटर फ्रेश वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए आपका जो है CPVC पाइप। CPVC पाइप
आपका एक तरह की ये पीवीसी होती है, लेकिन ये आपका हॉट एंड कोल्ड दोनों तरह के वाटर में आपका कंफर्टेबली वर्क करती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसी से मिलता जुलता आपका नाम होता है आपका सीपीवीसी। सीपीवीसी के पाइप भी आपका लगभग सिमिलर ही होते हैं। यूपीवीसी पाइप भी आपके सिमिलर होते हैं सीपीवीसी पाइप की तरह ही। इसके अलावा होते हैं पीपीआर पाइप, अपने हरे कलर के ग्रीन कलर के पाइप देखे होंगे जिनको मेल्ट करके ज्वाइंट किया जाता है। और ये जो आपके सीपीवीसी और यूपीवीसी पाइप होते हैं, इनको ज्वाइंट करने के लिए सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, केमिकल होता है जो इनको ज्वाइंट करता है। और पीपीआर जो पाइप होते हैं, इनको ज्वाइंट करने के लिए आपका हीट करना पड़ता है, इनको हीट करके ऐसे ज्वाइंट कर दिया जाता है। इसके अलावा जीआई पाइप जो है आज के टाइम पे, जो लोहे के पाइप होते थे आपके, आज के टाइम पे चलन में ये यूज में नहीं है और बहुत ही कम इनका यूज किया जाता है आज के टाइम पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो है आज के टाइम पे भी जीआई पाइप का यूज किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनकी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है, प्लस आपका इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू यूपीवीसी एंड सीपीवीसी। ठीक है, आप यहाँ पे एक मिनट, चलिए ये आप देखो, फर्स्ट जो इमेज आप देख पा रहे होंगे ये आपका सीपीवीसी पाइप की इमेज है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका ये यूपीवीसी पाइप के आपकी इमेज यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका यूपीवीसी पाइप है। ठीक है, सिमिलर होते हैं दोनों आपका सीपीवीसी के टाइप के, बस थोड़ा सा इनका केमिकल कंपोजिशन और मटेरियल टाइप का जो थोड़ा में आपका जो है यहाँ पे डिफरेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये पीपीआर पाइप आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपका ग्रीन कलर के या फिर ब्लू कलर के आते हैं, मोस्टली जो है आपने ग्रीन कलर के देखे होंगे। इनको ज्वाइंट करने के लिए हम लोग जो आपका हीट का यूज करते हैं। इसके अलावा जो यूपीवीसी और सीपीवीसी पाइप होते हैं, इनको ज्वाइंट करने के लिए हम लोग जो आपका सॉल्वेंट का यूज करते हैं। इसके अलावा ये है आपके जीआई पाइप पुराने टाइम पे काफी चलन में थे, लेकिन आज के टाइम पे इनका इतना यूज नहीं है एज कंपेयर टू आपका सीपीवीसी और यूपीवीसी। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पाइप का डाया। इसमें भी अक्सर हमें पता नहीं होता कि हमें किस डाया का पाइप जो है यूज करना है। हम क्या करते हैं कि प्लम्बर ने बता दिया कि भैया 4 इंची का पाइप लगेगा, यहाँ पे 2 इंची का लगा लो, यहाँ पे 3 इंची का लगा लो। हम बोलते हैं कि ठीक है भाई लगा लो, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। और एक और गलती हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर ये देखा गया है कि आपका जो वेस्ट वाटर और जो सॉइल वेस्ट होता है उसके लिए सिंगल पाइप रखते हैं। तो अगर ऐसी गलती आप भी कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज तो आप अपना कुछ पैसा बचा ले जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। ये अगर आपका कोई भी टॉयलेट है, टॉयलेट के अंदर 2 तरह का वेस्ट होता है आपका। एक वेस्ट वो होता है जो आपकी टॉयलेट सीट से निकल रहा है, और एक वेस्ट वो होता है जो कि आपका वॉश बेसिन से और जो शावर से निकल रहा है। ठीक है, दोनों के लिए आपको सेपरेट लाइन रखनी चाहिए। आपको जो आपका सॉइल वेस्ट है जो आपकी टॉयलेट सीट से निकल रहा है उसके लिए आपको सेपरेट लाइन रखनी चाहिए, और जो आपका वेस्ट वाटर निकल रहा है उससे आपको सेपरेट लाइन रखनी चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर G+1 1 या 2-3 मंजिल का मकान बनाया, तो उस केस में हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आपका वेस्ट वाटर और सॉइल वेस्ट दोनों के लिए जो है हम एक सिंगल पाइप यूज करते हैं, और इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वो बड़ा घातक होता है। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इसमें दिक्कत आने वाली है, तो इसीलिए हमेशा सेपरेट रखें। पाइप का डाया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर आप जो है वाटर टैंक में जो आपका इनलेट और आउटलेट होता है, ठीक है, जिसमें आपका समरसेबल से आपका जो पानी है वो आपका वाटर टैंक के अंदर जा रहा है, और फिर वहां से आउटलेट हो गया आपके जो भी किचन है या फिर टॉयलेट में आ रहा है, तो वहां पे जो आपका पाइप का डाया होता है वो 1 से 1.5 इंची होता है। ठीक है, 1 से 1.5 इंची होता है ये। इसके अलावा आपका वाटर टैंक या फिर आपका जो मोटर है उसकी कैपेसिटी के ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। तो 1 से 1.5 इंची का डाया आपका यहाँ पे पाइप रहता है। टैंक आप देख पा रहे होंगे, नीचे की तरफ जनरली आपका आउटलेट पॉइंट होता है, और ऊपर की तरफ जो है आपका इनलेट पॉइंट होता है। आप अभी अपनी पानी की टंकी पे भी जाके देख सकते हो कि ऊपर की साइड में आपका जो है यहाँ पे आपका एक इनलेट पाइप लगा होगा, जो कि आपका वाटर सप्लाई का जो आपका सिस्टम है वहां से आपका ये पाइप आ रहा होगा, और ये जो आउटलेट होता है ये आपके वाटर से आपके पानी के टंकी को आपके टॉयलेट और किचन तक सप्लाई करता है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे पाइप डाया जो आप पीवीसी पाइप यूज करते हो या सीपीवीसी, उसमें नेक्स्ट बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। भाई आपने पानी को जो है अपने वाटर टैंक तक पहुंचा दिया, वाटर टैंक से आपने जो है अपने टॉयलेट तक उसको लेके आगे, लेकिन टॉयलेट के अंदर अब आपको वॉश बेसिन पे पॉइंट देना है, आपको शावर के लिए पॉइंट देना है, टॉयलेट सीट के लिए आपको पॉइंट देना है, तो वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो वहां पे हमारा जो पाइप यूज किया जाता है वो आधा इंची से लेके 1.25 इंची तक का डाया का पाइप हम लोग जो है उसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो मेन लाइन हम लोगों ने 1 से 1.5 इंची की लेके आ रहे हैं, लेकिन इंटरनल जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो आपका 1/2 इंची या फिर 1.25 इंची का डाया यूज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सारी लाइन जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। इसके बाद आपका
वो सॉइल वेस्ट, जैसे मैंने बताया था जो टॉयलेट से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉइल वेस्ट। तो 4 इंची से कम का बिल्कुल भी पाइप यूज ना करें। टॉयलेट सीट में जो भी आप वेस्ट वाटर के लिए पाइप लगा रहे हो उसमें 4 इंची से कम का पाइप बिल्कुल भी यूज ना करें। इसके बाद आता है आपका रेन वाटर। रेन वाटर का पाइप भी हमेशा 4 इंची ही रखना चाहिए, 4 इंची से कम नहीं रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि इन द केस ऑफ हैवी रेन जब आपकी होगी तो उस केस में वो ओवरफ्लो करेगा और अननेसेसरी आपके जो स्लैब होगी उस पर आपका वाटर वहां पे लॉगिंग होगी। ठीक है। इसके बाद आपका सीवर लाइन। सीवर लाइन के लिए हमेशा अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि 4 इंची का पाइप जैसे ऊपर से आ रहा है उसी पाइप को कंटिन्यू करके हम लोग जो है मेन जो आउटर गवर्नमेंट की जो सीवर लाइन होती है, जो सेप्टी टैंक होता है, वहां पे लाके उसको कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसी गलती मत करें। ऊपर से अगर आप 4 इंची की लाइन लेके आ रहे हो लेकिन नीचे हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आप सीवर लाइन बिछा रहे हो तो वहां पे हमेशा 6 इंची पाइप का यूज जरूर करें। ठीक है। तो सीवर लाइन के लिए जो मिनिमम डाई ऑफ पाइप है वो 6 इंच रखें, इससे कम बिल्कुल भी ना रखें। इसके बाद वेंट पाइप। वेंट पाइप का डाई भी हमेशा 4 इंची या फिर 3 इंची, 3 इंची भी रखोगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेंट पाइप वो होता है कि जो आपका स्मेल वगैरह के लिए हम लोग जो है आपका प्रोवाइड कराते हैं, खासकर टॉयलेट के अंदर, ताकि जो है स्मेल जो है आपकी बाहर निकल जाए। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ऑलवेज टेस्ट ऑल प्लम्बिंग जॉइंट्स। प्लम्बर जब अपना काम कर देता है, प्लम्बर अपना सारी जो भी फिटिंग्स वगैरह हैं वो सब वहाँ पे कर देता है। उसके बाद में क्या होता है कि आपका प्लास्टर करने से पहले आपको जो उसको जॉइंटों को जो है प्रॉपर टेस्टिंग करनी चाहिए। एक मशीन आती है, प्रेशर मशीन होती है वो। उस प्रेशर मशीन से क्या होता है कि आपका वाटर प्रेशर के थ्रू जो है वाटर आपका जो आपकी पाइपलाइन है उससे गुजारा पास कराया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स पे हमें लीकेज का पता चल जाता है कि आपके जॉइंट्स में लीकेज है या नहीं है। बाद में क्या होता है कि जब हमारा प्लास्टर हो जाता है उसके बाद टाइल वर्क हो जाता है, हम लोग वहां पे रहना स्टार्ट करते हैं तो आपको सीलन आने लगेगी अगर आपका कोई भी लीकेज है। तो लीकेज फिर बाद में रिपेयर कराने में आपको दिक्कत आएगी। उससे अच्छा है कि आप पहले ही उसको जो है टेस्टिंग कर लीजिए कि कोई जॉइंट आपका लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो इमेज के अंदर आप देख पा रहे होंगे, एक प्लम्बर है आपका, ये एक मशीन है। यहाँ पे आपका जो एक प्रेशर गेज लगा हुआ है तो इसमें क्या होता है कि आपका प्रेशर के थ्रू जो है आपका पानी जो है इंजेक्ट किया जाता है आपकी पाइपलाइन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जो आपके जॉइंट्स होते हैं, देखो यहाँ पे आपका टी जंक्शन लगा है, यहाँ पे आपकी एल्बो लगी है, तो वहां पे अगर कहीं किसी पे भी लीकेज होगा तो वो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका वहां पे लीकेज होएगी या नहीं होएगी। तो बाद में आपको तोड़फोड़ करने से अच्छा है कि आप पहले ही उसको जो है लीकेज को चेक कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है ऑलवेज यूज वेंट पाइप। ठीक है, हमेशा वेंट पाइप यूज करना चाहिए। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपका स्मेल नहीं आने देगा। दूसरी फायदा क्या है कि आपका जो एयर का फ्लो है, जो आपका पानी को फ्लो होने के लिए वाटर पाइपलाइन के थ्रू जो एयर की रिक्वायरमेंट है वो आपका यहाँ पे क्या करता है, आपका ये फुलफिल करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा होगा, अपने घर पे भी आपने देखा होगा कि आपका जो पाइप होता है, वाटर टैंक होता है, उससे भी आपका फ्रेश वाटर इस तरीके से होता है आपका। जैसे ये आपका वाटर टैंक है और यहाँ पे आपका आउटलेट निकला हुआ, तो इस आउटलेट पे यहाँ पे टी लग के एक पाइप ऊपर की तरफ लगा होगा, तो ये आपका वेंट पाइप होता है। ऐसे आपका जो सेफ्टी टैंक होगा उसमें भी एक पाइप लगा होगा जो ऊपर तक जा रहा होगा, वेंट पाइप होता है। तो उसका पर्पज ये होता है कि आपका वो फ्लो को मेंटेन करता है, स्मेल नहीं आने देता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है ऑलवेज यूज स्टॉप कॉक। ठीक है, ये क्या होता है कि वाटर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने का सिस्टम होता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि वाटर का डिस्कनेक्शन करना जो है आपका भूल जाते हैं, फिर उस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। ये खासकर वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जहाँ पे एक मल्टी स्टोरी सिस्टम होता है कि जैसे G+2, G+3, G+4, G+5 इस तरीके का जो सिस्टम होता है। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए आपको कि आपको जो है एक वाटर टैंक पे तो आपका जो है इस तरह का सिस्टम लगता ही है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेकिन हर एक फ्लोर का, हर एक टॉयलेट का भी आपको इंडिविजुअल इस तरह का जो सिस्टम है वो तैयार करना चाहिए, ताकि मान लीजिए ये आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है कोई भी, G+4 में मान लेता हूँ, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में आजकल G+4 टोटली सभी कंस्ट्रक्शन, मोस्टली कंस्ट्रक्शन G+4 हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपके फ्लोर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे वाटर टैंक रखा हुआ है। तो एक टॉयलेट आपका यहाँ पे, दूसरा टॉयलेट यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। मान लीजिए थर्ड फ्लोर वाला जो टॉयलेट है उसको आपका रिपेयरिंग करानी है, उसको कुछ मेंटेनेंस कराना है, ये वहाँ पे लीकेज की दिक्कत है तो वो उसको रिपेयर करा रहा है। तो अगर यहाँ पे हर फ्लोर का अपना एक वाटर डिस्कनेक्ट सिस्टम होगा तो फिर क्या होगा कि वो अपने फ्लोर का वाटर सिस्टम जो है डिस्कनेक्ट करेगा और उसको रिपेयरिंग करा लेगा। अगर ये सिस्टम नहीं है तो वो क्या करेगा, जो मेन सप्लाई आपकी वाटर टैंक से आ रही है उसको डिस्कनेक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके जितने भी फ्लोर पे टॉयलेट है सभी पे आपकी, जब तक उसकी रिपेयरिंग नहीं हो जाती, वाटर सप्लाई सिस्टम जो है आपका डिस्टर्ब रहेगा।
तो इसलिए हमेशा याद रखें कि हर एक फ्लोर पे हर एक टॉयलेट का इंडिविजुअल वाटर डिस्कनेक्ट सिस्टम भी वहाँ पे रखें, ताकि जरूरत पड़ने पे आप जो है वाटर सप्लाई को जो है बंद कर सकें। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सेपरेट किचन एंड बाथरूम लाइन। हमेशा याद रखना कि आपका किचन के लिए सेपरेट लाइन आपको रखनी है और आपका जो टॉयलेट है उसके लिए आपको सेपरेट लाइन रखनी है। फ्रेश वाटर की भी आपको अलग रखनी है, वेस्ट वाटर की भी आपको अलग रखनी है। हम लोग क्या करते हैं कि प्लम्बिंग पैसा बचाने के चक्कर में, और ये पैसा हम लोग नहीं बचाना चाहते हैं, एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो प्लम्बर होता है, वो आपको नॉलेज दे देता है कि भाई साहब आप क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, वो आपका पैसा नहीं बचा रहा है। ये बात याद रखना, कॉन्ट्रैक्टर अगर आपसे कुछ बात इस तरह की बता रहा है तो वो अपना प्रॉफिट चाह रहा है, आपका प्रॉफिट नहीं चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि जितने कम से कम पाइप लगेंगे उतनी उसकी लेबर की कॉस्टिंग होगी, उतना उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो इसलिए हमेशा फ्रेश वाटर हो या फिर वेस्ट वाटर हो, हमेशा जो सिस्टम होना चाहिए दोनों का, आपका किचन का और बाथरूम का हमेशा सेपरेट आपको रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका ये किचन है तो किचन की आपकी यहाँ पे सेपरेट लाइन है, ये आपका टॉयलेट का सिस्टम है तो यहाँ पे टॉयलेट की आपकी अलग सेपरेट लाइन है, तो दोनों की सेपरेट लाइन आपको रखनी है, कंबाइन नहीं करना है आपको, नहीं तो फ्यूचर में आपको दिक्कतें आने वाली ही हैं, ठीक है। इसके बाद आपका कंप्लीट वर्क बिफोर प्लास्टर एंड द टाइल। टाइल और प्लास्टर होने से पहले पहले अपना सारा जो प्लम्बिंग वाला काम है वो आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आपने प्लास्टर कर दिया, टाइल कर लगा दी, तो फिर आपको उसको तोड़ने फोड़ने रिपेयरिंग कराने में आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई चली जाएगी और आपका टाइम भी जो है उसके अंदर कंज्यूम होगा। तो उससे अच्छा है कि आप प्लास्टर कराने से पहले ही सारी चीज़ें कंप्लीट करा लें और प्रॉपर उनका इंस्पेक्शन टेस्टिंग वगैरह जो भी आपको करनी है सब पहले से ही कर लें, बाद में फिर कराने में आप ही को दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि प्लास्टर और टाइल लगने के बाद में आपका जो सिस्टम है वो सारा कंसील्ड हो जाएगा, कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको टाइल तोड़ना पड़ेगा, प्लास्टर हटाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही उसको रिपेयर करा ले। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है मेक ए ड्राइंग ऑफ प्लम्बिंग। अक्सर ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि प्लम्बिंग वर्क करवा देते हैं, उसके बाद टाइल वगैरह सब लगा देते हैं, कुछ टाइम के बाद 1 साल 2 साल 4 साल के बाद हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा जो पाइप है वो एक्चुअल में गया कहाँ से है, ठीक है। तो जब आपको कोई रिपेयरिंग करानी हो तब आपको बड़ी समस्या आएगी, या फिर आपको जो है वहाँ पे टॉयलेट के अंदर कोई ड्रिल वगैरह करनी हो या कोई एसेसरीज वहाँ पे ऐड करानी हो तो आपको उस टाइम पे बहुत दिक्कत आएगी। अक्सर ये भी देखा है हम लोगों ने कि ड्रिल करते टाइम आप जो है जो जहाँ पे आपका पाइप है, जहाँ से आपकी सप्लाई जा रही है वहीं पे आप ड्रिल कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे ड्रिल होने के बाद आपकी जो सप्लाई है वो डैमेज हो जाती है, फिर आपको पूरा टॉयलेट तोड़ के उसको रिपेयर कराना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप अपने घर पे प्लम्बिंग वर्क कराएं तो उसकी फोटो क्लिक करके रखें, साथ ही साथ जो है एक रफ स्केच जरूर बना के रखें अपने पास में फ्यूचर लाइफ लॉन्ग के लिए, ताकि अगर इन फ्यूचर साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद कुछ चीज़ें उसके अंदर आपको एड ऑन करानी हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एक्चुअल में पाइप का नेटवर्क है वो कहाँ से गया, आपका पाइप किधर से गया है किधर से नहीं गया, तो आके आपको तोड़फोड़ करने में और ड्रिल करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना। इस तरीके से आप एक रफ स्केच, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक रफ स्केच आप बना के रख लीजिए और मोटा मोटी इसकी जो हाइट वगैरह वो सब एडजस्ट कर लीजिए कि कहाँ से कितनी दूरी पे और कहाँ से कितनी दूरी पे। तो तब आके ये होता है कि जो प्लम्बर आपका घर का कंस्ट्रक्शन जिस टाइम पे हो रहा है उस प्लम्बर को आप हायर कर रहे हो, 2 साल बाद 4 साल बाद हो सकता है वो प्लम्बर आपको ना मिले, आपको रिपेयरिंग कराने के लिए या कुछ और उसके अंदर एड ऑन कराने के लिए आप किसी दूसरे प्लम्बर को बुला रहे हो, तो उसमें फिर क्या होता है कि दिक्कत आती है। ये दिक्कत आपको जितना भी कंसील्ड नेटवर्क होता है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो या फिर आपका प्लम्बिंग वाला सिस्टम हो, सबसे बड़ी दिक्कत जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज के टाइम पे क्लाइंट फेस करता है। इसलिए हमेशा एक रफ स्केच जो है अपने पास जरूर बना के रखें, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लाइन। अक्सर ये देखा गया है कि हम लोग अपनी जो स्ट्रक्चर होती है, कॉलम बीम स्लैब और जो आपका प्लम्बिंग नेटवर्क होता है उसको एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि प्लम्बर जब पाइप निकालता है तो वो कहीं से प्लिंथ बीम को काट रहा है, कहीं से कॉलम की कटिंग कर रहा है, कहीं से आपका जो है आपका बीम की कटिंग कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि आपका प्लम्बर का तो काम आसान हो जाता है, लेकिन आपकी जो बिल्डिंग है उसकी स्ट्रक्चर की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमेशा जब भी या तो किसी कंसल्टेंट से आप ड्राइंग बनवा रहे हो या ड्राइंग नहीं बनवा रहे हो, खुद से ही अपना दिमाग चला रहे हो, तो कम से कम ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि जो आपका पाइपिंग का सिस्टम है वो किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के साथ में आपका कोलैप्स ना करे, सेपरेट दोनों होने चाहिए। कोई भी मेरा पाइप आ रहा है तो मुझे पाइप लाने के लिए कोई भी बीम स्लैब या फिर मेरा आपका जो है कॉलम कटिंग ना करना पड़े, ठीक है। जैसा कि आप देखो यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पाइप को ले जाने के लिए क्रॉस करने के लिए आपका जो है यहाँ से कॉलम की कटिंग कर दी गई है। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि प्लम्बर कॉलम की कंक्रीट तो कट करते ही करते हैं, कॉलम का सरिया तक भी कट कर देते हैं। तो अक्सर ये भी आपको बड़ा ध्यान रखना है कि इन सब बातों का
क्योंकि जो स्ट्रक्चर होती है आपके स्ट्रक्चर के अंदर आपके आते हैं कॉलम, बीम, ठीक है, स्लैब, ये आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। अगर आप इन्हीं के साथ छेड़छाड़ कर दोगे, क्योंकि बिल्डिंग सारी आपकी इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है, तो अगर आप इन्हीं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो फिर आपकी बिल्डिंग की जो लाइफ है अल्टीमेटली कम कम होनी ही होनी है। तो इसलिए हमेशा उनको एक दूसरे से रिलेट करके रखे, पहले से ही डिसाइड कर ले कि भाई आपका कैसे पाइप का नेटवर्क जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि प्लम्बर को सबसे बाद में हायर करते हैं, वो गलती आप बिल्कुल भी मत करें। जैसे आप कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट हो जाए तो तभी आप प्लम्बर को हायर कर लीजिए। और अगर किसी कंसल्टेंट से आप ड्राइंग बनवा रहे हो तो फिर तो आपको प्रॉब्लम कुछ आने वाली नहीं है, लेकिन अगर ड्राइंग नहीं बनवा रहे तो फिर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। तो ये 10 ऐसे चेक पॉइंट मैंने आपको बताए कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अपने घर में प्लम्बिंग के अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, पूरी लाइफ आपको जो है कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे आपको नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, उन नंबर पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है। साथ ही साथ अगर आपने हमारी एप्लीकेशन नक्शा वाले अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट जाके जो है आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। चैट का ऑप्शन भी वहाँ पे होता है, प्रोफेशनल्स भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, डायरेक्ट आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं या इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे हमारी जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल है। दिए गए नंबर पे आप हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में बोलूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ नई नई वीडियोस और नई जानकारी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।